नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। यूपी के लखनऊ, कानपुर और बाराबांकी समेत सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी है। झांसी में 15 मिनट की बारिश के बाद पारा 60 डिग्री तक कम हो गया। राजस्थान में मानसून अभी ब्रेक पर है। राज्य में अब तक सामान्य से 21% कम बरसात हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर समेत 44 जिलों में शनिवार को बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव लो प्रेशर एरिया और राजस्थान में एक्टिव साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आने वाले दिनों में बारिश और बढ़ सकती है। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस ने आज शनिवार 18 जुलाई को भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया। यह टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर की गई। पहले यह लॉन्चिंग 11:30 बजे होनी थी, लेकिन लॉन्च से 5 मिनट पहले काउंटडाउन रोक दिया गया। कुछ देर के होल्ड के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया है, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन अपने नियम में बदलाव किया है। पहले सिर्फ सेक्शन 8 वाली नॉन प्रॉफिट कंपनियों को ही मेडिकल कॉलेज खोलने की इजाजत थी। अब कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी किसी भी कंपनी को मेडिकल कॉलेज शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट होती है। इसमें कमाई का बचा हुआ पैसा सिर्फ चैरिटी या संस्थान के लिए विकास में ही लगाया जाता है, मुनाफे के तौर पर नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गाली के मामले में साफ किया है कि सिर्फ गाली गलौज, अपशब्द, अभद्र या अवशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता नहीं माना जा सकता। पीठ ने स्पष्ट किया है कि कानून की नजर में अश्लीलता और अभद्रता अलग अलग अवधारणाएं हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि कानून की नजर में अश्लीलता गाली गलौज या अपशब्दों से अलग है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के 70 साल के व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान की। अजमेर में पुष्कर पशु मेले में पहली बार अरावली की तलहटी में एंड्योरेंस राइडिंग होगी। इसमें घोड़े व राइडर 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें 20-20 किलोमीटर के 3 लूप होंगे। हर 20 किलोमीटर पर घोड़ों की हार्टबीट, डिहाइड्रेशन और फिटनेस की जांच की जाएगी। राइडर का भी स्टेमिना देखा जाएगा। मेडिकल अनफिट होने पर घोड़े को राइडिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेवाल चाल और महिला किसानों की बैलगाड़ी परेड भी पर्यटकों व टूरिस्ट को आकर्षित करेगी। जयपुर के सबसे प्रसिद्ध संस्कृति और पर्यटन स्थलों में शुमार मैसर्स चोखी ढाणी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने राज्य सरकार के 181 हेल्पलाइन पोर्टल पर मिली एक गंभीर शिकायत के बाद यह औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चोखी ढाणी के मुख्य किचन में साफ सफाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर कई चौंकाने वाली अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर ही एक्शन लेते हुए भारी मात्रा में खाद्य सामग्रियां सीज कर दी। बीकानेर शहर में एक विवाह समारोह से पहले मिठाई खाने के बाद करीब 20 लोगों की अचानक तबियत बिगड़ गई। इसमें एक ही परिवार के 13 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी मरीजों की हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राधाकृष्ण कॉलोनी निवासी एक परिवार में 22 जुलाई को विवाह समारोह प्रस्तावित है। इसी सिलसिले में घर से शादी से जुड़े कार्यक्रम चल रहे थे। परिजनों ने बताया कि सुजान देसर स्थित एक दुकान से चमचम मिठाई मंगवाई गई थी। पाली में टैंकरों से बांडी नदी में केमिकल बहाया जा रहा था। विशेष जांच दल ने शनिवार को एक टैंकर को पकड़ा है, साथ ही फैक्ट्री मालिक और मुनीम को तलब किया है। दरअसल प्रशासन ने फैक्ट्रियां बंद होने से पहले इस पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भी केमिकल बहाए जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए जांच दल में कई जगह पर गड्ढों में रंगीन पानी भरा मिला। इसके बाद एसआईटी के पास शिकायत भी पहुंची। इस पर एसआईटी ने नदी के गड्ढों पर 7 सीसीटीवी फुटेज और जीपीएस लोकेशन के आधार पर जांच की तो एक टैंकर पर शक हुआ। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही का उदाहरण बताते हुए कहा कि लोकतंत्र का जिस तरह मजाक वर्तमान सरकार ने बनाया है, वैसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। मीडिया से बातचीत में जूली ने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों, नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और लद्दाख से जुड़े वादों को पूरा करवाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे थे। तबादलों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण और वन विभाग के बीच खींचतान खुलकर सामने आई है। वन विभाग ने जेडीए की उद्यान शाखा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उप वन संरक्षक को लेकर वन रक्षकों तथा 19 अधिकारियों कर्मचारियों को एक साथ एपीओ कर मुख्यालय बुला लिया।
इनके वापस लौटने से जेडीए की उद्यान शाखा लगभग खाली हो गई। ऐसे में मानसून के दौरान पौधारोपण, पौधों के वितरण और उद्यानों की निगरानी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। वन विभाग ने 2 अलग-अलग आदेश जारी कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं। डीडवाना कुचामन जिले के नावा शहर में पुलिस थाने से करीब 500 मीटर दूर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर नकदी और जेवर चोरी कर लिए। बदमाश घर का ताला तोड़कर करीब 50,000 रुपए नगद, 2 तोला सोना, 1 किलो चांदी और गुल्लक में रखे 20 से 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब 4 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार नमक श्रमिक कॉलोनी निवासी ओमपुरी परिवार सहित फलोदी गए हुए थे। शनिवार सुबह घर लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे जल्द ही सीबीएसई द्वारा जारी परीक्षा तिथि में शामिल हो सकेंगे। 12वीं सप्लीमेंट्री की परीक्षा इस माह यानी जुलाई में आयोजित करवाई जाएगी। सीबीएसई ने परीक्षा भाग लेने वाले सभी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था भी की है। उदयपुर में अब तक सामान्य से 30% कम बरसात हुई। उदयपुर अभी रेड कैटेगरी में है। इधर आज उदयपुर और सलूम्बर जिले में बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के तहत उदयपुर में 17 जुलाई तक 183 मिलीमीटर बारिश हो जानी थी, लेकिन अभी तक 128 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 30 मिलीमीटर कम है। इसमें उदयपुर रेड कैटेगरी में है। इसे डी का दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ कम वर्षा हुई है। राजस्थान के बीकानेर जिले में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि शादी की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और मामले की गहन जाँच जारी है। बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल गछावा के निर्देशन में छत्तरगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया। सफर के दौरान अब लोगों को दूध और दुग्ध उत्पाद सहजता से मिल सकेंगे। इसके लिए सरस डेयरी पेट्रोल पंपों पर बूथ खोलने की तैयारी कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सवाई माधोपुर करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुबंध किया है। अब करौली और सवाई माधोपुर जिले के HPCL पेट्रोल पंपों पर सरस डेयरी बूथ खोलने की शुरुआत की जाएगी। प्रथम चरण में CNG और EV चार्जिंग वाले दोनों जिलों के 25 पेट्रोल पंप पर डेयरी बूथ खोले जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।